अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज ना हम डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ साथ रूल्स को भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो रूल पढ़ा था वो था एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल में डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं ना, तो उनको अलग-अलग जो है ना उनका डिफरेंशिएट करना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस फोर। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो है ना जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। जिसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, जिस वैल्यू को, वो y के इक्वल है, तो y को लिखेंगे बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और जो जिस वैल्यू का डिफ्रेंशिएट करना वो लिखेंगे। अब जैसे कि फॉर्मूला में हमने पढ़ा था दोनों फंक्शंस को अलग-अलग उनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर इन दोनों फंक्शन, यहाँ पर ये दो फंक्शन है ना एक्स प्लस फोर, ये दोनों फंक्शंस है, तो इनको अलग-अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स को अलग लिख लेंगे, दरम्यान में प्लस आ जाएगा क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं, और देन अगेन डी बाई डी एक्स और फोर आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी जो है ना कांस्टेंट, उसको डिफ्रेंशिएट करें तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो डी वाई, और अगर एक्स का डिफ्रेंशिएट करें ना तो ये वन के इक्वल होता है। ये दोनों बातें आपने याद रखनी क्वेश्चन को, डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए। कांस्टेंट अगर सिंगल कांस्टेंट हो तो वो ज़ीरो के इक्वल, उसको डिफ्रेंशिएट करें तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है। अगर सिर्फ सिंपल जो एक्स है, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करें वो इज़ इक्वल टू वन होता है। अब यहाँ पर x प्लस फोर है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, जैसे डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे x को, तो ये वन आ जाएगा। प्लस कांस्टेंट है, फोर कोई भी कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकते ना, इसके साथ कोई भी वैल्यू, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका आंसर जीरो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया वन। सेकेंड क्वेश्चन है वो है सब्सट्रैक्शन का। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, इन दोनों वैल्यू को अलग-अलग डिफ्रेंशिएट करना है। टू एक्स को अलग लिखेंगे, दरम्यान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट वन। यहाँ पर जो है ना जब किसी भी जो वेरिएबल के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स है, इसके साथ कोई भी जो आ जाए ना वैल्यू, तो उस वैल्यू को पहले लिखना है, जैसा कि हमने फॉर्मूला में देखा भी था कि वैल्यू को पहले लेना है और सेकंड वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर सेकंड वैल्यू एक्स है माइनस, अगर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करें तो वो जीरो के इक्वल होता है, टू एज इट इज़ आ जाएगा। अगर एक्स को डिफ्रेंशिएट करें वो वन के इक्वल होता है, तो वन आ जाएगा माइनस, और जीरो एज इट इज़, टू को वन से मल्टीप्लाई करें तो टू, ये आंसर है। नेक्स्ट कुछ प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जांपल क्वेश्चंस। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट रूल क्या है, कोई भी दो फंक्शन है उनको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले पहला फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। ये है प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स नेचुरल लॉग एक्स। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, सो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लेंगे हम। तो जैसा कि ये डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है, डी वाई की वैल्यू है ना, तो वाई को लिखेंगे बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और ये जो फंक्शन है, दो फंक्शन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लिखेंगे। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू एक्स है, सेकंड वैल्यू नेचुरल लॉग एक्स। अब ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम सेकंड वैल्यू को पहले लिख रहे हैं, लेकिन सबसे दोनों वैल्यूज़ में से पहले जो है ना, दोनों वैल्यूज़ में से पहले एक वैल्यू को पहले लिखना है, दूसरी वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करना है। देन सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू को पहले लिखना है, सेकंड वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है। जैसे आप लोग चाहे वैसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सेकंड वैल्यू को पहले लिख लिया, तो फर्स्ट वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है। सेकंड वैल्यू नेचुरल होगा एक्स है, डी ओवर डी एक्स। फर्स्ट वैल्यू एक्स आ गया, प्लस एज इट इज़, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, डिफरेंशिएट सेकंड वैल्यू नेचुरल होगा एक्स। अब जो है ना जो एक्स को डिफरेंशिएट करें, सिर्फ खाली एक्स, कोई वैल्यू ना हो, तो ये वन के इक्वल होता है। अगर नेचुरल लॉग एक्स को डेरिवेट करें ना, तो ये होता है वन बाई एक्स के इक्वल। तो नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज़, डिफरेंशिएशन एक्स की लेंगे तो वन होता है, वन आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ एक्स एज इट इज़, जब नेचुरल लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वल होता है वन बाई एक्स के, तो वन बाई एक्स आ गया। ये दोनों एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच जाएगा नेचुरल लॉग एक्स, और मल्टीप्लाई इसको वन से करेंगे, नेचुरल लॉग आ जाएगा, प्लस ये वाला वन एज इट इज़, ये आंसर है। ये सेकंड क्वेश्चन भी प्रोडक्ट रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज, जो दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा,
डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे। वाई है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ये दोनों फंक्शन। अब क्या करना, फंक्शन का हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, फर्स्ट वैल्यू इसको डिफ्रेंशिएट करें, देन डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड वैल्यू प्लस आ जाएगा, देन सेकंड वैल्यू पहले लिखेंगे और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वैल्यू। अब x माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दो यहाँ पर ना जो है ना, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन रूल भी हो रहा है फॉलो। ये ध्यान जो है ना, ध्यान रखना है कि एक टाइम में दो दो रूल्स भी होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समटाइम्स हम तीन रूल भी यूज़ कर रहे होते हैं एक ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर दो रूल एट अ टाइम फॉलो, और एक प्रोडक्ट रूल और एक सब्सट्रैक्शन रूल। सब्सट्रैक्शन रूल में क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ का अलहदा अलहदा डिफ्रेंशिएट करना है, 3 का अलहदा और x का अलहदा, प्लस ये 3 माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर भी जो है ना सब्सट्रैक्शन रूल फॉलो हो रहा है। सब्सट्रैक्शन रूल यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, डी ओवर डी एक्स फर्स्ट वैल्यू माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड वैल्यू। अब क्या होगा, कांस्टेंट को ये x माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले तो 0 होता है, x का डेरिवेटिव ले वो 1 होता है, माइनस दरमियान वाला एज इट इज़, प्लस ये वाला एज इट इज़ आ गया 3 माइनस एक्स एज इट इज़। अगर x को डिफ्रेंशिएट करे तो उसका आंसर 1 होता है, माइनस एज इट इज़ अगर कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करे तो उसका आंसर 0 होता है। अब यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 5 एज इट इज़, 0 माइनस 1 तो ये आंसर आता है -1, प्लस एज इट इज़ 3 माइनस एक्स आ गया, 1 माइनस 0 तो ये 1 बच गया। अब ये इस तरह से लिख लेते हैं हम, 1 को बाहर निकाल के, x माइनस 5 प्लस 3 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब यहाँ पर -1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 1 5 द 5 आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ 3 और माइनस एक्स एज इट इज़। अब ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स ये हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, क्योंकि साइन माइनस का, लेकिन होंगे ये प्लस, और साइन माइनस का ही आएगा। प्लस 5 और प्लस 3 इनको प्लस करेंगे तो +8 है, ये आंसर है। आज हमने 3 रूल पढ़े थे, एक एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल और प्रोडक्ट रूल। इसी तरह हम नेक्स्ट भी बाकी रूल्स को भी पढ़ेंगे और साथ साथ उनकी एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे।